जुबान की कीमत और पाताल का पानी। रतनपुर का सन्नाटा और शैतानी मंसूबे। कहते हैं इंसान अपने पापों से भाग सकता है, लेकिन अपनी जुबान से किए वादों से कभी नहीं। मालवा की मिट्टी और राजस्थान की सरहद जहां मिलती है, वहां एक गांव बसा है, रतनपुर। इस गांव की हवा में ही होशियारी बसी हुई थी, लेकिन यहां एक ऐसी हवेली थी जिसके दरवाजे पर ईमानदारी का पहरा रहता था। यह हवेली थी ठाकुर प्रताप सिंह की। ठाकुर साहब के बारे में मशहूर था कि उनकी जुबान पत्थर की लकीर है। लोग कहा करते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। इसी इलाके में दो शातिर ठग घूमते थे, गज्जू और धीरा। गज्जू इतना चालाक था कि चलती गाड़ी का पहिया निकाल ले, और धीरा उसका ऐसा चेला था जो लालच में अंधा रहता था। देख रे धीरा, वो दिख रही है ठाकुर की हवेली। सुना है वहां इतना सोना है कि अगर ठाकुर थूक भी दे तो वो भी सोना बन जाए। लेकिन अपना काम चोरी चकारी का नहीं है, अपन तो जुबान का खेल खेलेंगे। उस्ताद, पर ठाकुर बड़ा काया आदमी माना जाता है। पिछले महीने वहां मेले में किसी झूठे व्यापारी को खेत में गधा बनाकर जोत दिया था। अरे बावले, वो मूर्ख था। अपन तो धर्म का ऐसा चश्मा पहनाएंगे कि ठाकुर को हमसे बड़ा ईमानदार कोई लगेगा ही नहीं। याद है ना, इंदौर के बाजार में कैसे उस सेठ को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बेच दी थी। बस अब उससे भी बड़ा खेल करना है। हवेली का दरबार और अगले जन्म का सौदा। गज्जू और धीरा ने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर धूल लगाई और ठाकुर के दरबार में पहुंच गए। ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पुरानी तलवार साफ कर रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि झूठा आदमी एक बार तो कांप जाए। ठाकुर, आओ भाई, कहां से आए हो? और ये चेहरे ऐसे क्यों बना रखे हैं, जैसे पूरे राजस्थान का दुख तुम दोनों पर ही टूट पड़ा हो? गज्जू, हुकुम मालिक, हम तो बर्बाद हो गए। हमारे गांव में आग लग गई, घर खेत सब राख हो गया। हमारी बेटियां भूखी हैं, गायें बीमार हैं। सुना था रतनपुर के ठाकुर के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ठाकुर, हम मदद तो करते हैं, लेकिन बदले में वचन लेते हैं। कितना चाहिए? हुकुम 5000 अशर्फियां। नया व्यापार शुरू करना है। 5000 बड़ी रकम है। लौटाओगे कब? 1 साल बाद लौटा देंगे, लेकिन एक शर्त है। हम आपको पैसा तभी लौटाएंगे जब हमारा सच आपकी हवेली की दीवारों तक पहुंच जाएगा। और अगर हम न लौटा पाए तो हमारा ये जन्म और अगले सारे जन्म आपकी हवेली की गुलामी में बीतेंगे। अजीब शर्त है, लेकिन मंजूर है। मुंशी जी, लिख लो। अगर इनकी जुबान ने धोखा दिया तो अगले जन्म में यही लोग इस हवेली की मिट्टी में बैल या गधा बनकर जन्म लेंगे। मंजूर है हुकुम, हमारी जुबान ही हमारा ईमान है। शहर की चकाचौंध और पाप का घड़ा। पैसे मिलते ही दोनों ठगों की नीयत बदल गई। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया। शहर जाकर खूब ऐश की, महंगी कचौरियां खाईं, लाल मांस का स्वाद लिया और ऐसे इत्र लगाए कि पूरा शहर महक उठा। देख धीरा, इसे कहते हैं जिंदगी। ठाकुर की अशर्फियों ने तो किस्मत ही बदल दी। कौन खेत में पसीना बहाए अब? लेकिन उस्ताद, उस वचन का क्या? 11 महीने बीत गए। अगले महीने ठाकुर के पास जाना है। डर के मारे नींद उड़ गई है। अरे डरता क्यों है? बोल देंगे व्यापार डूब गया। और वो दीवारों के सुनने वाली बात, पत्थर कहीं बोलते हैं क्या? वो तो बस डराने का तरीका था। लेकिन शायद उस रात किस्मत उनकी बातें सुन रही थी। बेजुबानों की खौफनाक बातचीत। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक रात दोनों एक सुनसान सराय में रुके। वहां 2 बूढ़े बैल बंधे थे, हीरा और मोती। अचानक गज्जू की नींद खुली। बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। भाई हीरा,
कल मालिक मुझे कसाई को बेच देगा। काश पिछले जन्म में वो गलती ना की होती। मोती भाई, याद है पिछले जन्म में हम वही दो ठग थे जिन्होंने ठाकुर प्रताप सिंह को धोखा दिया था। हमने सोचा था बच जाएंगे, लेकिन जुबान का कर्ज मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। हाँ दोस्त, हमने उनकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया था, इसलिए आज ये पशु जीवन मिला है। गज्जू का शरीर कांप उठा, उसका गला सूख गया। उसने तुरंत धीरा को जगाया। धीरा उठ, हम बर्बाद हो गए। वो बैल, वो हमारी आत्माएं हैं। अगर हिसाब नहीं चुकाया तो अगला जन्म हमारा भी ऐसा ही होगा। उस्ताद, ये सपना तो नहीं? पश्चाताप की अग्नि, कुआं खोदने का संघर्ष। अब उनके पास केवल 15 दिन बचे थे। पैसे तो उड़ चुके थे, लेकिन कर्म का डर सिर पर था। तभी उन्हें एक ऐसा गांव दिखा जहां पीने का पानी तक नहीं था। धीरा, अशर्फियां तो नहीं लौटा सकते, लेकिन अपनी मेहनत लौटा सकते हैं। यहां कुआं खोदेंगे, चाहे जान निकल जाए। अगले 14 दिनों तक दोनों ने दिन रात मेहनत की। हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े फट गए, लेकिन वे मिट्टी खोदते रहे। खोद धीरा, जितना गहरा कुआं होगा उतने ही हमारे पाप धुलेंगे। हाथों से खून निकल रहा है उस्ताद, लेकिन पहली बार डर नहीं, सुकून मिल रहा है। आखिरकार मेहनत रंग लाई, पानी निकल आया। लेकिन उनके पास अब भी अशर्फियां नहीं थीं, सिर्फ मिट्टी से सने हाथ थे। चरम दृश्य, ठाकुर का दरबार और असली हिसाब। ठाकुर, तो गज्जू, 5000 अशर्फियां कहां हैं? या फिर गुलामी की बेड़ियां पहनने आए हो? गज्जू, हुकुम, हम पापी थे, ठग थे, हमने आपको धोखा दिया। लेकिन उसी पैसे से हमने एक प्यासे गांव में कुआं खोदा है। हमें सजा दे दीजिए, लेकिन उस बैल वाले जन्म से बचा लीजिए। ठाकुर, मुझे पहले दिन से पता था तुम कौन हो। मैंने वो पैसे अशर्फियां समझकर नहीं दिए थे, तुम्हारे अंदर के इंसान को जगाने के लिए दिए थे। जिस कुएं को तुमने खोदा है, उसने सिर्फ गांव की प्यास नहीं बुझाई, तुम्हारे अंदर के ठग को भी मार दिया। जाओ, तुम आजाद हो। उस दिन के बाद गज्जू और धीरा कभी नहीं बदले। उन्होंने फिर कभी झूठ नहीं बोला। रतनपुर के लोग आज भी कहते हैं, ईमानदारी की रोटी भले देर से मिले, लेकिन उसका स्वाद जन्नत जैसा होता है।